क्या बकती है? शायद मेरा सपना होगा। सपना? कभी बोलती है रात में नींद नहीं आती, फिर बोलती सपना देखा। अरे जब नींद नहीं आती तो सपना कहां से देखा? ओह, आज तो तू बड़ी सच रच रही है। ये कहने तेरी माँ ने दिए हैं। जी। चो 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 बड़े सुंदर हैं तेरे गहने। चो चो उसे मत ले जाइए, वो मेरी माँ की निशानी है। इस घर में जो कुछ भी है वो मेरा है, समझे? सपना भी नहीं, भ्रम भी नहीं, सचमुच में मैं आया हूं। छू कर देखो। नहीं। तो कोई बात करो। नहीं। तो ठीक है, मैं चलता हूं। रुक जाइए ना। जब कोई बात नहीं करना तो यूं खड़े रहने से क्या रहा? मैं क्या बात करूं? कुछ भी बात करो, अपने मायने के बारे में बात करो, 30 त्योहारों के बारे में बात करो, मौसमों के बारे में बात करो, ऋतुओं के बारे में बात करो। अच्छा ये बताओ, यदि मैं यहाँ रहूं तो क्यों रहूं? यदि चला जाऊं तो क्यों चला जाऊं? यही कि आप ऐसा बचपना करेंगे तो भला बताइए मैं क्या करूं? बचपना? और नहीं तो क्या, रात में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं और सवेरा होते ही मुंह खोलते फाड़ खाने आते हैं। आपको तो हंसी आती है, मेरा रोने का मन करता है। अच्छा तो ये बताओ, कल से मैं दिन में आ जाऊं या रात में? मैं कौन होती हूँ बताने वाली? आपका घर, आपकी मर्जी। तो ठीक है, कल से दिन में पति की मर्जी तो रात में पत्नी की। ऐसे क्यों कम कर रहे हैं? यहाँ अकेले रहते रहते मैं थक गई हूँ। आज मैं ये सोचकर बुरी तरह से डर गई थी कि आप आएंगे कि नहीं। अगर आपका आना एक सपना होता, आप ना आते, मैं तो रो रो कर ही मर जाती। देखो रानी, बात ऐसी कि दिन ऐसा तो रात ऐसी। क्यों है ये मत पूछना। नहीं पूछूंगी। तो मेरे पास आओ। हाय राम, ये क्या? आपके गालों और तंग पर से तो खून बह रहा है। दांतों के निशान लगते हैं, कांटों की झाड़ियों में से आए। नहीं गुस्सा करने से। जी? कुछ नहीं। रुकिए, मरहम लगाती हूँ। पानी में थी इसको, मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे गया। क्या हुआ? पानी में वो था। और नाम? उसका नाम नहीं लेते रात में। उसका नाम लो तो वो घर के भीतर आ जाता है। अच्छा, ये क्यों घर के भीतर आ ही गया हो तो? ऐसा क्यों बोलते हैं? जिसे याद नहीं करना चाहिए उसका नाम बार बार क्यों लेते हैं? प्यार से नाम लेते क्यों नहीं आएगा? समझो आ ही गया हो। छोड़िए ना, मरहम लगाते हैं। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, वर्षा का डर नहीं, आंधी की चिंता नहीं, सारा दिन भटकते रहते। अब क्या हुआ? बापू कहते थे नाव चिड़िया पर झपट्टा मारकर उसे निकल जाता है। अच्छा? हाँ। तो तुमने तो नाम ले लिया, अब वो आ ही जाएगा। आने दीजिए।
मेरे बगल में हैं, तो मुझे डर नहीं लगता। सच? हाँ, सचमुच। अब भीतर चलिए। पॉप घंटे को आई रानी, अब मैं चलता हूँ। मत चलिए ना। कल रात को पीना होगा ना? मतलब तुम भी नहीं रहेंगे? नहीं, वो तो रोज की बात। देखो रानी, कल से मैं दिन को भी आऊंगा रात को भी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे आते और जाते समय तुम मुझे देखोगी नहीं। नहीं देखूंगी। और कुछ पूछोगी भी नहीं? नहीं पूछूंगी। तो मैं जाऊं? कैसे मर गया? मुझे नहीं पता। रात में तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं तो। कैसे सुनोगी? रात भर सोती जो रहती हो। हाँ? तुम्हें तो मैं बाद में ठिकाने लगाऊंगा, पहले उस कुत्ते को ठिकाने लगा के आता हूँ। पता नहीं किसने डस लिया इसे। ये क्या? कल रात तो इनके गालों और कंधों पर खून था। मैंने खुद मलहम लगाया, अब नहीं है। शायद ये मेरा भ्रम होगा। मर जाने से अपन्ना का क्रोध और बढ़ जाता है। फिर वह एक मंगूस लाता, मंगूस भी एक ही दिन जी पाता। रानी रात और दिन के भ्रम में अपने जीवन को समेट लेती है, प्रेम और तिरस्कार को अंगीकार कर लेती है। इसी प्रकार कई पखवाड़े बीत जाते हैं, पर विचित्र बात यह थी, पति दिन में जब घर आता था तब उसका व्यवहार अलग होता था। रानी अपन्ना के प्रेम को सहते सहते चरम सीमा पार करती है। वैसे भी प्रेम चाहे मनुष्य करे या जीव जंतु, अपने निशान अवश्य छोड़ता है।
तुम्हारे सामने ये जो जीता जागता खड़ा है, क्या ये सपना है? नहीं, ये स्वप्न नहीं, कहने को पूरा प्रमाण मिल गया। प्रमाण? नहीं समझे? नहीं। सूर्यास्त होते ही मेरी उलझनों में रंग भरने लगता है। गायों की गले की घंटियां सुनते ही संध्या का आभास होता है। पक्षी कलरव करते हैं मानो संध्या और गहरा गई हो। मुझे हर दिन इस रात का इंतजार रहता है और ये रात आपके साथ आती है। सच? हाँ। रानी, यूं तो मैं हर रोज आता हूँ, पर आज ऐसा क्या है कि तुम इतनी बेचैन? बताऊं? 4 मास हो गए हैं। मैंने कहा 4 मास हो गए हैं। मेरी बात नहीं समझे? हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। ऐसे पत्थर के बिगड़ के समान क्यों बैठ गए? आपको खुशी नहीं हुई? खुशी हुई हो ना हुई हो, मेरी तसल्ली के लिए जरा तो हंसिए। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? सुबह से शाम तक क्रिकेट के समान हमको क्यों बदल रहे हैं? क्या आपको मेरे मातृत्व पर अभिमान नहीं? कभी-कभी तो ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे हैं। तुमने इतने दिनों तक ये बात छुपा कर रखी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब जितने दिन हो सके इस बात को छुपा कर रखना। किससे? मुझसे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और कितने दिन इस बात को रहस्य में रहना संभव है? 5 दिन, 10 दिन? रहस्य खुलेगा रानी, ये रहस्य खुलेगा, ये मैं जानता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि जितने दिन हो सके इस राज को छुपा कर रखना। अब मैं चलता हूँ। आपको किसने रोका? आप पुरुषों का क्या है? एक क्षण में सब भुला देते हैं। पर मैं अपने डाली के फूल को कैसे भुला दूं? मैं माँ हूँ, तोता नहीं, बिल्ली नहीं, चिड़िया भी नहीं। ये फूल मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसकी माँ हूँ, मातृत्व मेरा अधिकार है। क्या बोली? हाँ, मैं इसकी माँ हूँ। क्या मांगती है? मैं घर से ताला लगा के जाता था, उसके बाद तुमने याद क्यों किया? बता मेरे घर की बात कौन आया था यहाँ? आपकी कसम, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती नहीं की? तो गुड़ कहाँ से खिला बैठी? तू समाज में मेरा मुंह काला करवाएगी, मेरी नाक कटवाएगी। मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम मैं सच कह रही हूँ। तेरा सच तो अब दुनिया के सामने लेके आऊंगा। मैं अभी नाते रिश्तेदार, गांव वालों को, पंच सरपंच सबको बुला के रखा हूँ। उनके सामने जब तू सच बोलेगी तब तेरे बाप का गाना खुलेगा। सुनिए, आज तक आपने मुझे ताले में बंद कर के रखा। अब पूरे गांव के सामने क्यों बेपर्दा कर रहे हैं? इससे अच्छा आप मुझे मार डालिए मुझे। तो झूठ बोलती है? अभी मैं गांव वालों को बुला के लाता हूँ। सबके सामने जब तू सच बोलेगी तब तेरे
पंच तो तहकीकात करेंगे रानी, अब उससे छुटकारा नहीं है। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे किसी और के बारे में बोल रहे हैं। आप ही तो हैं जो मुझे पंचायत घर में घसीट कर ले जाने वाले हैं। अब जाकर कह दीजिए ना उनसे, कह दीजिए कि आपकी पत्नी वैसी नहीं है, बोल दीजिए। अब ये सब संभव नहीं होगा रानी। तुम तो मुझ पर विश्वास करती हो ना। आप पर विश्वास करने का फल तो भोग रही हो। तो जैसे मैं कहता हूं वैसा सुनो। कल जब पंचायत लगे तो तुम अपनी पतिव्रता साबित करने के लिए कहना कि मैं नाग का दिव्य करूंगी। नाग का दिव्य माने? माने इस घर के बगल में जो बामी है, तुम उसमें हाथ डाल देना। वो नाग मुझे काट लेगा। सत्य कहोगी तो कुछ नहीं होगा रानी। सीता को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी। सत्य? कौन सा सत्य? सत्य यानी केवल सत्य। पर जिसे मैं सत्य समझती हूँ वास्तव में वो झूठ है। जिसे तुम सत्य समझती हो ना रानी, वास्तव में सत्य वही है। सत्य? ये बीज आपका है, ये बात आपको मालूम है। इसे पूरे गांव वालों को मानना ही पड़ेगा। सत्य क्या है रानी? सत्य एक विश्वास है जो तुमको है, और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम अपनी पतिव्रता साबित करने के लिए यदि नाग को हाथ में लेकर संबंध दिखाओगी, उसका दिव्य करोगी, तो तुम्हें नाग काटेगा नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा पति मेरा पति? पर आप ही तो मेरे पति हैं। आप पर विश्वास करके मैंने कहाँ गए? कहाँ गए जी? इधर। बोलने में तने की मुझे संकोच नहीं कि ये चरित्रहीन है, ये बच्चा मेरा नहीं है। पन्ना, अपनी पत्नी के मुंह पर काली पोतना अच्छी बात नहीं है। गांव की पंचायत बाजार का विषय बन गई है। ऐसी घटना हमारे गांव के लिए शर्म की बात है। देखो, निजाल मत उगारो, पूरा गांव जानता है तुम कैसे हो। आप बिना प्रमाण बात नहीं करता मुखिया जी। पहले पंचायत का मान रखिए, मुझे न्याय दिलाइए। पन्ना, तुमने अपना पक्ष रखा, अब अपनी पत्नी को बोलना। बोलो बेटी, निसंकोच होकर बोलो। मुखिया जी, मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ये झूठ बोलती है कभी। पन्ना, गालियां मत दो। बेटी, अभी तुम छोटी हो, ना समझ लो। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो कबूल कर लो, हम तुम्हें उचित दंड देंगे। पर जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उसे मैं कैसे मान लूं? तो बेटी, अपनी पवित्रता सिद्ध करो। हमारे गांव की परंपरा अनुसार गरम लोहा हाथ में रखकर कसम खानी पड़ेगी। उबलते तेल में हाथ डालना पड़ेगा। आपकी पंचायत तो आपसे भी बड़ी है। तो बेटी, अपना सत्य करो। मैं नाग का दिव्य करूंगी। क्या जानती है वह कितना जहरीला है? तुझे मृत्यु से डर नहीं लगता? तेरे साथ तेरा बच्चा भी मर जाएगा, सोच ले। और हमें भी भ्रूण हत्या का पाप लगेगा बेटी। ऐसा नहीं मुखिया जी, या तो सत्य बोले या फिर करे